चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि तमाम पाकिस्तानियों का दर्द और मेरा दर्द एक जैसा है। जो हुआ बुरा हुआ। फैंस से यही गुजारिश है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बाजू बन जाएं। क्रिकेट टीम अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी अपनी परफॉर्मेंस के जरिए निकाले। आपकी पेन और मेरी पेन एक जैसी है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशंस से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर हम आगे बढ़े हैं। हमारे में रेजिलियंस बहुत है, हमारे में कुव्वत बहुत है, और वो फैंस की वजह से हमारे पास इतना गूदा है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ताकत है कि अपने डोमेस्टिक लेवल पे होते हुए हम वर्ल्ड क्लास टीम बना सकते हैं। सो मैं तो सब फैंस से यही कहता हूँ कि आप पीछे खड़े रहें पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और वर्ल्ड कप में इनके लिए जो है इनके बाजू बन जाएं। और क्रिकेट टीम को बस मैंने यही कहना है कि आपका जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो परफॉर्मेंस में निकालें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर फरार तो हो गई, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1 से $1.5 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ गया है। पीसीबी इस मामले को आईसीसी इजलास में उठाने का फैसला कर चुका है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा $1.5 मिलियन का। क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान के नुकसान को पूरा करेगा? क्या केवीज भूल गए कि पाकिस्तान ने कोरोना की बदतरीन सूरत हाल पर भी इनके मुल्क में क्रिकेट को जिंदा रखा था। पाकिस्तान ने अब इन सब हालात का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है और अब पीसीबी की कानूनी टीम ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आईसीसी में अपना केस भरपूर अंदाज में पेश करने को तैयार है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने गुज़िश्ता रोज अपने ट्विटर पैगाम में खबरदार किया था कि अब इनको आईसीसी इजलास में पाकिस्तान का सामना करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए इकदामात से मुतमईन थी और मुकर्ररा वक्त से कबल पाकिस्तान आकर मजे भी उड़ा रही थी। $1 से $1.5 मिलियन तो वो रकम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर चुका है, लेकिन इस नुकसान का अजाला कौन करेगा जो इस क्रिकेट सीरीज से पाकिस्तान को हासिल होना था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा मनसूख होने के मनफी नताइज भी सामने आना शुरू हो गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी हालात का मजीद जायजा लेकर पाकिस्तान आने का फैसला किया जाएगा। सूरत हाल से मुतल्लिक न्यूजीलैंड की हुकूमत से भी बातचीत जारी है। इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान के लिए वफाकी हुकूमत ने सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने इंग्लैंड की टीम को दौरा पाकिस्तान पर राजी करने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्की ग्राउंड आबाद रखने के लिए प्लान ए और बी बना लिए हैं। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी के बाद पीसीबी ने जिम्बाब्वे और आयरलैंड के क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करने का फैसला कर लिया है। पीसीबी ने प्रोडक्शन टीम को इस्लामाबाद में रुकने का कह दिया है। दोनों टीमों के पाकिस्तान न आने की सूरत में डोमेस्टिक इवेंट की तादाद बढ़ाने के ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज अचानक मंसूख होने पर अजहर अली और न्यूजीलैंड के साबिक बल्लेबाज ग्रांट एलीट की डब मैच वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में अजहर अली न्यूजीलैंड की टीम के जाने गाने गा रहे हैं तो ग्रांट एलीट रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। इस दौरान कमेंटेटर ज़ैनब अब्बास दोनों की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म का कहना है कि मखलूत अफगान हुकूमत से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि दोशंबे में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक खुसूसन ताजिक सदर से बात हुई। तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं। कोशिश है कि अफगान हुकूमत में ताजिक, हज़ारा और उज़्बेकों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक मखलूत अफगान हुकूमत 40 साल से जारी तनाज़े के खात्मे और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम को यकीनी बनाएगी, जिससे खित्ते में अमन व तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। दोशंबे में
ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात में इस सिलसिले में बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक वो तालिबान से मुहाज़राई न करने वाले ताजिक रहनुमाओं की हुकूमत में नुमाइंदगी पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी के बाद तालिबान की उबूरी काबीना ने अफगान सूबे पंजशेर में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे दी। पंजशेर के तमाम रास्ते खुल गए हैं और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बहाल हो गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के बाद बरतानिया का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 27 से 29 दिसंबर तक लंदन में मौजूद होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानी हम मनसब से भी मुलाकात का इम्कान है। अभी बरतानी हम मनसब और दीगर आला हुकूमती अकाबरीन से मुलाकातें तय करने पर काम हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा की चंद सिफारती मुलाकातें तय हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी बरतानी थिंक टैंक में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी के बायस UNGA में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। क्या दुनिया अफगानिस्तान और खित्ते को छोड़ने की गलती को दोहराएगी? पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सियासी तस्वीर की हिमायत की। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के बायस बुरी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान को 80,000 से जायद जानी और 150 अरब डॉलर से जायद माशी नुकसान उठाना पड़ा। मोदी सरकार को भी आईना दिखाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानियां बनाया। भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। तालिबान ने अमारात इस्लामी के लिए नया आइन तश्कील दे दिया है। नए आइन में 40 अहम कानूनी और सियासी नुकात शामिल हैं। अफगान आईनी ढांचे में सरकारी ज़बानें पश्तो और दरी होंगी, जबकि इस्लाम अफगानिस्तान का सरकारी मजहब है। अफगानिस्तान में एक माह में तालिबान ने नया आइन तरतीब दे दिया। 40 सियासी और कानूनी नुकात को नए आइनी ढांचे का हिस्सा बनाया गया है। तमाम नुकात को शरीयत के मुताबिक रखा गया है, जिसके मुताबिक पश्तो और दरी अफगानिस्तान की सरकारी ज़बानें होंगी। अफगानिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले शरीयत के तहत मजहबी अकायद अंजाम देने में आज़ाद होंगे। अफगान आवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक और इंसाफ यकसा तौर पर हासिल होगा। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा बैरूनी हुकूमतों के ताबे नहीं होगा। अफगान शहर जलालाबाद में सड़क के किनारे बम हमले में तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 1 से ज्यादा धमाकों में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 जख्मी हो गए। 15 अगस्त के बाद तालिबान पर यह पहला हमला है जिसकी फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक और वाकये में काबुल में भी बम धमाका हुआ जिसमें 2 खवातीन जख्मी हो गईं। अफगानिस्तान में 10 मासूम शहरियों की ड्रोन हमले में हलाकत का जिम्मेदार अमरीका निकला। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से अपने इस घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा है कि ड्रोन हमले में दाइश को निशाना बनाया गया, मगर गलती से 7 मासूम बच्चों समेत 10 शहरी मारे गए। अमरीका ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। काबुल में दाइश के खिलाफ ड्रोन हमला मासूम शहरियों की जान ले गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के मुंह पर कालक मल दी। काबुल पर किए जाने वाले ड्रोन हमले के बाद अमरीका की जानिब से दावा किया गया था कि उसने एयरपोर्ट पर किए जाने वाले खुदकश हमले का बदला ले लिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने कहा कि काबुल में किए जाने वाला ड्रोन हमला हमारी बड़ी गलती थी और इस पर हम माजरत ख्वाह हैं। अमरीकी अखबार ने भी काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले का भांडा फोड़ दिया था। अमरीकी अखबार ने लिखा था कि हमले में हदफ बनने वाली गाड़ी अफगान इंजीनियर जिमारी अहमदी की थी और जिमारी अहमदी गाड़ी में पानी लाया था, जिसे धमाका खेज मवाद समझकर निशाना बनाया गया था। कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की, जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है। मौजूदा हुक्मरानों के हाथों मुल्की मईशत की बर्बादी हो रही है। आवाम का हुकूमत से दिल भर गया। सियालकोट में शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से पुरजोश अंदाज में खिताब।
पाकिस्तान की मैशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमान भी रो रहा है। हमें खड़ा होना होगा इस महंगाई के खिलाफ, हमें जंग लड़नी होगी इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस नियाजी ने आपसे किया था, और झूठे वादे किए थे कि 300 अरब डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा। काश इतनी काबिशें ये महंगाई के खिलाफ करती, बेरोजगारी के खिलाफ करती, इस मुल्क में भूख नंग के खिलाफ करती, तो शायद कुछ लोग इनको दवाएं देते। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में इनकम टैक्स आयद करने का मामला। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहती हैं नालायक हुकूमत महंगाई के सताए अवाम पर एक और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में इनकम टैक्स आयद कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर तंजिया ट्वीट किया। ये मगरिब ज़ादे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से छोटी सोच की अक्कासी की गई। नून लीग इस सोच से बाहर निकले और कौमी सोच अपनाए। ने दौरा अबेंडन पोस्टपोन किया, जिसको उन्होंने कैंसिल किया दौरे को। उस हवाले से पूरी दुनिया से पाकिस्तान के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार किया जा रहा था। जो मरियम सफदर हैं उनकी जानिब से जो है वो तंजिया ट्वीट शुरू कर दी गई हरे पासपोर्ट की इज्जत के हवाले से। इन्होंने छोटी सोच का सबूत दिया है। उससे कोई इन्होंने पाकिस्तान की जो है वो कोई सर्विस इन्होंने नहीं की। हरे पासपोर्ट की इज्जत जो है वो ऐसे नहीं होती कि आप मुल्क से भगोड़े बन के बाहर बैठे हों, आपकी जायदादें, आपके बच्चे, आपका कारोबार सारा लंदन में हो और आप हरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो इज्जत के ऊपर हमें लेक्चर दे रहे हो। 2 साबिक सदूर और 2 साबिक वज़ीर आज़म के 10 साल पुराने केसेस की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। बेंच की सरबराह जस्टिस अमीर भट्टी होंगे। देखते हैं सैयद मुस्तहसम नदीम की रिपोर्ट। परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के जेरे इल्तवा मुकदमात की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बेंच तश्कील दे दिया गया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अदलिया पर तनकीद करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जेरे समाअत है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने इश्तिहारी करार देने का इकदाम चैलेंज कर रखा है। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम के ओहदे से नाअहल करार दिए जाने को चैलेंज कर रखा है। साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ ने गैबको में बतौर वजीर अपनी भर्तियां कालदम करार देने के इकदाम को चैलेंज किया हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सैयद मुस्तहसन नदीम, GTV न्यूज, लाहौर। आटे और चीनी के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में 1.31% मजीद इजाफा हो गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गरीब के लिए खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो गई। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। इदारा शुमारियात ने बढ़ती महंगाई पर मुहर साबित कर दी। इदारा शुमारियात के नए आदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 7 रुपए 3 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 221 रुपए तक पहुँच गयी। 20 किलो आटे का थैला 12 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत 1234 रुपए तक पहुंच गई। चीनी 1 रुपया 32 पैसे इजाफे के बाद 108 रुपए फी किलो हो गई। सर्दियों की आमद से कबल ही अंडे 5 रुपए इजाफे के बाद फी दर्जन 175 रुपए से जायद हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 1859 रुपए से महंगा होकर 1917 रुपए का हो गया। घी का 2.5 किलो कार्टन 7 रुपए 95 पैसे महंगा होकर 870 रुपए 29 पैसे का हो गया।
आपको बताएं, अदाकार उमर शरीफ की इलाज मुआवजे के लिए अमेरिका रवानगी के हवाले से दरकार तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाई जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक इतवार की तातील के सबब पीर से उनकी रवानगी के मामला को तेज़ी से निपटाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस की जिन्ना टर्मिनल पर आमद मंगल तक मुतवक्के है। एयर एम्बुलेंस कंपनी को पीर की सुबह तक डॉलर में अदायगी कर दी जाएगी। एनसीओसी ने अरबईन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया। कोरोना के पेश नज़र इराक ने 13 से 1500 महदूद वीज़े जारी किए हैं। एनसीओसी हिदायत के मुताबिक ज़ायरीन को ज़मीनी रास्ते तफ्तान से दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद से 48 घंटे कबल की कोरोना मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगी। अबूधाबी की कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट और एमरजेंसी का ट्विटर पैगाम में बड़ा ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने मुल्क में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। 19 सितंबर से यूएई में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की कोई शर्त नहीं। हुकाम अबूधाबी के मुताबिक कमेटी सूरत हाल का जायजा लेती रहेगी। मुत्तहदा अरब अमारात में 80% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 27 साल बाद शाम जाने वाली पीआईए की खुसूसी परवाज वापस वतन पहुंच गई। खुसूसी परवाज को दमिश्क एयरपोर्ट उतरने पर सलामी भी दी गई। खुसूसी इब्तदाई परवाज में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक भी मौजूद थे, जिनकी शामी वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में शाम में तैनात पाकिस्तानी सफीर भी मौजूद थे। शामी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि पीआईए अपनी खुसूसी परवाजों को रेगुलर शेड्यूल परवाजें बनाए। पाकिस्तानी वफ़द ने काफिले की सूरत में हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर हाजिरी भी दी। पीआईए की खुसूसी परवाजें अरबईन के सिलसिले में नजफ, बगदाद और दमिश्क रवाना हो रही हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में सीसीपीओ लाहौर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने साइलिन की फरियाद सुनी और मौके पर अहकामात जारी करते हुए मुतादिद अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। तफसीलात बताएंगे लाहौर से वकार शौकत। अवाम को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब पुलिस मुतहरिक हो गई। सीसीपीओ लाहौर ने सिटी डिवीजन में मौजूद थाने की कारकर्दगी और अवामी मसाइल के अजाले के लिए मीनार पाकिस्तान में खुली कचहरी लगा ली। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सीसीपीओ लाहौर को मुख्तलिफ 55 दरख्वास्तें मसूल हुई, जिनको सुना गया और मुख्तलिफ जिम्मेदारान पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। सारी वीडियो भी गैब की दुकान दी, अजे तक मैनू कोई इंसाफ नहीं मिला। एएसपी दे भी गए, लोड माठाड़े में गए, 3-4 वरी गए। खातून की सुनवाई न होने पर सीसीपीओ ने थाना भाटी और शादरा थाने के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ट्रैफिक वार्डन को खातून से बदतमीजी करने पर मुअत्तल कर दिया गया। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। शेखपुरा के नवाही इलाके में दौरान डकैती इज्तिमाई ज्यादती का दिल खराश वाकया पेश आया है। काश्तकार के घर 3 डाकुओं ने लूटमार की और जेवरात लूट लिए। मुलजमान ने वालिदैन के सामने बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पिशावर के इलाके शाहीन मुस्लिम टाउन में घर के अंदर गैस लीक होने की वजह से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दावे और साथ ही तजावुजात की पुश्तपनाही भी जारी है। लियाकताबाद के इलाके में सड़कें और गलियां गायब हैं और हर जगह माफिया का राज है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलमान। ये है कराची का दिल लियाकताबाद, जहाँ गलियां और सड़कें तकरीबन गायब हैं। 40 फुट की गलियां 8 फुट की होकर रह गई। वजह लातादाद पथारे। शाहराह पाकिस्तान पर सुपरमार्केट के सामने का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। फुटपाथों पर दुकानें, पथारे, आड़ी तिरछी पार्किंग, रिक्शों की मौजूदगी से रास्ता चलने वालों का बुरा हाल। सुबह से रात हो जाती है। अवाम रोजाना सड़कों पर इन्हीं तजावुजात में घिरे नजर आते हैं और सवाल करते हैं कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर मकानात और दीगर तामीरात को गिरा दिया, लेकिन इन सड़कों और फुटपाथों पर माफिया की सरपरस्ती आखिर कौन कर रहा है? पूरे कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑपरेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा काफ़ी सालों से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए
और जल्द से जल्द ये सफाई हो ताकि हम लोग सुकून में आए। कोई एम्बुलेंस है, कोई मामला है तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टॉल यहाँ पे लग रहे हैं, ये जो बाइकें यहाँ खड़ी हो रही हैं, चलने फिरने की भी ये जगह यहाँ पर है नहीं बिल्कुल। याख्ताबाद हमारा वो है ही नहीं, वरना कोई भी आके यहाँ पे ये देख ले सिर्फ कि यहाँ का हाल क्या है। सिर्फ तजावजात ही नहीं, इलाके में नकासी आब के मसाइल और टूटी फूटी सड़कें भी आवाम का दर्द सर बनी हुई हैं। अब गलियों का अक्सर देखें बिल्कुल कचरा हुआ, गटर उबल रहे हैं, टैंक का पानी जो है वो सारा सीवरेज का पानी आके मिक्स हो जाता है, पानी आता ही नहीं है, 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग हैं, उनको चाहिए जो यहाँ से वोट लेते हैं तो यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ रोड टूटे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, गलियाँ ख़राब हो रही हैं, ये सब जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। मतलब जब कोई इसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाले नहीं है। लियाकताबाद के मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर हुक्काम से अहम मसले पर फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अदील अली के साथ मोहम्मद सलमान, GTV न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। इस्लामाबाद M2 मार्केटिंग की जानिब से कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर एक्सपो का इनेकाद किया गया। ये अपनी नौयत का पहला इवेंट था जिसका इनेकाद साइट पर किया गया, जहां मेहमानों को प्रोजेक्ट का विजिट करवाया गया। इवेंट के मेहमान खुसूसी CEO कैपिटल स्मार्ट सिटी ग्रुप मलक असलम थे। एक्सपो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में जदीद सहूलियात से शहरियों और इन्वेस्टर्स को आगाही फराम की गई। चेयरमैन काजी इन्वेस्टमेंट UK यासिर महमूद का कहना था कि ऐसे मंसूबों से शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। आज का ये इवेंट एक ब्रेक थ्रू है कि लोगों को हकीकत दिखाई जाए कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ बहुत सारा धोखा फ्रॉड होता है, वहाँ पे उसी सेक्टर में लोग खुद आगे साइट विजिट करें और खुद देखें कि क्या काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साकिब रफीक चौधरी CEO काजी इन्वेस्टमेंट का कहना था कि स्मार्ट सिटी ने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान के हाउसिंग सेक्टर में अपना नाम बनाया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको पता है कि पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है। आज जब लोग यहाँ पे आए हैं तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि 1000 से ज़ायद हैवी मशीनरी साइट के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रही है और मेरे ख्याल में एतमाद साजी के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इससे बड़ा इवेंट आज तक कोई नहीं हुआ होगा। फरहान जदून मैनेजिंग डायरेक्टर M2 मार्केटिंग का कहना था कि आज शहरी साइट पर काम होता देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी पर हजारों मशीनें दिन रात काम कर रही हैं, जिससे स्मार्ट सिटी मंसूबे पर इन्वेस्टर मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिजली, पानी, गैस, ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है। इससे हट के स्मार्ट सिटी के अंदर जो फीचर्स हैं वो सारी इसके अंदर जो है वो मौजूद होंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे भी, साइट विजिट करवा के भी, कि क्या कुछ जो है वो बन चुका है और क्या कुछ बनने जा रहा है। एक्सपो में मेहमानों को प्रोजेक्ट का विजिट करवाया गया, जबकि तमाम लोगों ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मून आकिब के साथ हैदर शराजी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीन पर जन्नत पहाड़ों के दामन में वाक़े वादिये सिरी पाए कुदरत के हसीन शाहकार का मजमुआ है। खाबीदा कस्बे, घने दरख्तों में घिरी बल खाती सड़कें पहाड़ों की चारों जानिब सांप की तरह घूमती हैं और वादी में हर तरफ बहता हुआ दूधिया पानी और पुरसुकून माहौल सयाहों के लिए कशिश रखता है। इस वादी की हमको सैर कराएंगे मोहम्मद असद अपनी इस रिपोर्ट में। पहाड़ों के दामन में वाक़या वादी सिरी पाए, जो सियाहों को अपनी जानिब खींचने की जबरदस्त कशिश रखता है। ख्वाबीदा कस्बे घने दरख्तों में गिरी सांप की तरह बलकाती और पहाड़ के चारों जानिब घूमती सड़क, जन्नत नजीर सरजमीन, हर तरफ बहता हुआ दूधिया पानी और पुरसकून माहौल कुदरत का एक हसीन शाहकार है। मकड़ा चोटी और मलकाए पर्वत से गिरी हुई पाए झील का नज़ारा कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक है। ठंडी मीठी हवाएं सियाहों से अटकलियां करती और बादलों के आवारा टुकड़े आंख मचोली खेलते हैं और यही वजह है कि सिरी और पाए को शोग्रान का ताज कहा जाता है। सियाह यहाँ आकर कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। को शोग्रान और पाए की सियाहत का नुक्ता उरूज करार दिया जाता है, इसलिए सियाह इस हसीन वादी की हुस्न को देखने के लिए बेताब हो जाते हैं और सिरी के सरसब्ज महमलीन कालीन और साफ और शफाफ झील से लुत्फ अंदोज होकर पाए का रुख करते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।